प्यारे बच्चों, आपके अनुरोध पर ही ये मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंटर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के, उसको मैं बना करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जैसे तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? पहला है 1963 ईस्वी, दूसरा है 1964 ईस्वी, तीसरा है 1943 ईस्वी, चौथा है 1920 ईस्वी। अब दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद कौन सा युग आता है? प्रयोगवाद, मार्क्सवाद, नकेनवाद और प्रगतिवाद। ये आपको बताना है, मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार प्रवाह, विचार सागर, विचार वीथी और विचार मंथन। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। चौथा है मुंशी प्रेमचंद की कृति है सेवा सदन, चिंतामणि, संस्कृत के 4 अध्याय और सतसई। पांचवा है सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रयोगवादी युग। ये किस युग की पत्रिका है आपको बताना है। अब तार सप्तक के विषय में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ और आप इसका कमेंट अवश्य करके भेजिएगा। तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। अज्ञे द्वारा ये संपादित तार सप्तक अज्ञे द्वारा प्रतिपादित किया गया। यही एक काव्य संग्रह है। इसका प्रतिपादन 1943 ईस्वी में हुआ था। इसी संकलन से हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। किससे? तार सप्तक से ही हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। इसमें अज्ञेय सहित 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं, यानी अज्ञेय जी के साथ साथ 7 कवियों की रचनाएं, यानी कुल 7 कवि जो हैं उनकी रचनाएं इसमें संकलित हैं। और ये क्या है? एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय ने दूसरा और तीसरा सप्तक का भी संपादन किया। दूसरे सप्तक का और तीसरे सप्तक का भी संपादन अज्ञेय जी ने ही किया था। नामवर सिंह ने चौथे सप्तक को प्रकाशित किया। संपादन ध्यान दीजिएगा, चौथे सप्तक का भी संपादन अज्ञेय जी ने किया था, लेकिन प्रकाशित किसने कराया था? नामवर सिंह ने प्रकाशित कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तार सप्तक नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, यानी यहीं से नई कविता का आरंभ होता है। 7 कवि इसमें अग्र प्रकार से हैं: नेमचंद जैन, गजानन माधव मुक्तबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। ध्यान दीजिएगा, रामविलास शर्मा जी हैं, राम कुमार वर्मा जी नहीं है, नहीं तो राम कुमार वर्मा जी आप कर दीजिए, तो रामविलास शर्मा जी हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में, ये देखिए, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद कौन सा युग आता है? तो हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद कौन सा युग आता है, इसकी व्याख्या मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा छायावाद के विषय में जान लीजिए। छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी में और समापन 1936 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं पर 1920 से 1936 ईस्वी दिया गया है। हिंदी काव्य में जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद, प्रेम भावना, प्रकृति के मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसी को हिंदी में छायावाद कहा गया। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हर एक व्यक्ति की जैसे कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रकृति होती है, उसी प्रकार से छायावाद की भी अपनी एक प्रकृति है, अपनी एक विशेषता। पहला व्यक्तिवाद की प्रधानता है, इसमें सौंदर्यानुभूति है। तीसरा श्रृंगार भावना है। चौथा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है।
प्रकृति का मानवीकरण पंत जी ने खूब अच्छी तरीके से किया है। इसीलिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। वेदना एवं करुणा का आधिक्य इसमें अधिक है। किसमें? छायावादी युग में वेदना एवं करुणा का आधिक्य है। जैसे महादेवी वर्मा जी ने वेदना और करुणा के विषय में खूब अच्छी तरीके से वर्णन किया है। और जीवन दर्शन भी इसमें है। नारी के प्रति नवीन भावना है, यानी नारी के विषय में नवीन भावना का वर्णन किया गया है। अब प्रगतिवाद का समय क्या है? 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद का समय है। तो इसमें क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद कौन सा युग आता है? तो आप इसे पढ़ेंगे गंभीरतापूर्वक तो पक्का है इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अब अगली रचना है मुंशी प्रेमचंद की कृति है। ये देखिए मुंशी प्रेमचंद की कृति है सेवा सदन, चिंतामणि, संस्कृत के 4 अध्याय और सतसई। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी कृति है। अब थोड़ा सा सेवा सदन के विषय में जान लीजिए। सेवा सदन क्या है? एक उपन्यास है। जैसे गद्य की अन्य विधाएं होती हैं, नाटक है, कहानी है, वैसे सेवा सदन क्या है? एक उपन्यास है। 1916 ईस्वी में वाजरे हुस्न नाम से लिखा गया। यह उर्दू में लिखा गया। प्रेमचंद जी ने इसको उर्दू में लिखा था 1916 ईस्वी में वाजरे हुस्न नाम से। और 1919 ईस्वी में प्रेमचंद जी ने इसको परिवर्तित कर दिया और हिंदी में लिखा सेवा सदन। इसका नाम पड़ा सेवा सदन। सेवा सदन का मतलब होता है सेवा का घर। इस उपन्यास में नारी जीवन की समस्याओं को उठाया गया है। इस उपन्यास में सामाजिक समस्या, आडंबर, धर्म, ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, वेश्यागमन, मनुष्य का दोहरा चरित्र आदि को बहुत अच्छी तरीके से इस उपन्यास में दर्शाया गया है। इसके प्रमुख पात्र कौन है? सुमन है। सेवा सदन का पात्र कौन है, यानी कौन कौन इसमें प्रेमचंद जी ने किसको किसको चुना है पात्र के रूप में? वो सुमन है, गजाधर है, गंगाजली है, भोली है, कृष्णा है, शांता है, पदम सिंह है और विठल दास। इतने लोग इसके जो है पात्र हैं। इस प्रकार से इसका आंसर मैं प्रतीक्षा करूंगा कि इसका आंसर आप लोग देंगे। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो निश्चय ही इसका आंसर आप लोग भेजेंगे। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।